गणित में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.1 आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो चर अचर में पहले समझ लीजिए कि क्या अंतर है। चर किसे कहते हैं, चर क्या है? तो चर में क्या होता है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, t हो गया, p हो गया, q हो गया, ये सारे संख्याएं जो है सारे चर में आते हैं। यानी एक का मान ये वेरिएबल होता है, चर होता है। एक अचर होता है, कांस्टेंट होता है, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, -7 हो गया, ये सारे के सारे अचर में आते हैं। रैखिक माने जो जिसका घात 1 हो, जैसे 2x, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण 2x है, 3x है या 3y है। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण 2x + 3y = 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। 3.1 का पहला सवाल कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो मानते हैं कि आफताब की आयु x वर्ष है। माना आफताब की आयु जो है वो x वर्ष है। आयु बराबर कितनी है? x वर्ष। पुत्री की आयु कितनी होगी? पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? आफताब के पुत्री की आयु हो जाएगी y वर्ष। मान लेते हैं x वर्ष है और y वर्ष है, x वर्ष और y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने का था। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x - 7 हो जाएगी और पुत्री की आयु हो जाएगी y - 7। अब ये कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तो जब पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर देंगे तो आफताब की आयु के बराबर होगा। यहाँ पर पुत्री की आयु को किससे गुणा कर देंगे? 7 से गुणा कर देंगे तो आफताब की आयु के बराबर हो जाएगा। तो x - 7 हो जाएगा 7y - 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? x - 7 = 7y - 7। ठीक है, अब इसको कर लीजिए। x - 7y बराबर हो जाएगा किसके हो जाएगा? ये जो है 7 इधर रहेगा और ये 7 रहेगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा। ये 7 × 7 = 49। तो x - 7y इधर ले आइए, -7y + 7 इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा? x - 7y बराबर हो जाएगा आपका -42 के। इधर ले आइए, x - 7y बराबर हो जाएगा x - 7y + 42 बराबर हो जाएगा 0 के। ये समीकरण हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा क्या कहता है उसी में? अब से 3 वर्ष बाद, यानी आफताब क्या हो जाएगी? x + 3 और पुत्री क्या हो जाएगी? y + 3। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पुत्री की आयु में 3 से गुणा करना पड़ेगा तो आपकी आयु के बराबर होगा। अब से 3 वर्ष पश्चात
मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो पुत्री की आयु में 3 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x + 3 बराबर 3y + 9। अब x - 3y - 9 + 3 बराबर 0। x - 3y - 6 बराबर 0। ठीक, x - 3y बराबर 6 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर x - 3y बराबर 6 लिख दीजिए, ज़्यादा सही है। x - 3y बराबर 6 लिख दीजिए। इसको भी माइनस इधर ला सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे जैसे ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो आपका जो पहला समीकरण आया है, अब यहाँ पर बना लीजिए, यहाँ से इस तरह से ये बना लीजिए। x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो हमारा पहला समीकरण है x - 7y + 42 बराबर है 0। यहाँ x प्राप्त होगा, y प्राप्त होगा। x की वैल्यू 0 रख दीजिए, x की वैल्यू 0। यदि x बराबर 0, तो 0 - 7y बराबर -42। 7 - 7y बराबर -42 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 42/7। y बराबर हो जाएगा 6। y की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो बिंदु 0, 6 प्राप्त हो गया। दूसरा देख लीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए, x में कितना 7 रख दीजिए। यदि x बराबर कुछ भी रख सकते हैं, x बराबर 7 रख दिया हमने, तो 7 - 7y बराबर -42। -7y बराबर -42 - 7 -7y बराबर -49। y बराबर 49/7। तो 7 × 7 = 49। y बराबर 7 आ गया। तो x बराबर 7, तो y बराबर आ गया 7। बिंदु कितने प्राप्त हो गए? 7 7। तो पहला बिंदु प्राप्त हो गया 0 6 और दूसरा बिंदु प्राप्त हो गया 7 7। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में आइए। समीकरण नंबर दूसरा कितना है? समीकरण दूसरा जो आपका दिया है, इस तरह से लिख लेंगे। समीकरण दूसरे में लिख लेंगे x की वैल्यू, y की वैल्यू। x की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी। समीकरण दूसरे में आइए। समीकरण दूसरा दिया है x - 3y बराबर इसके 6 दिया है। x बराबर 0 रख दीजिए, x बराबर 0 रख दीजिए। तो 0 - 3y बराबर 6। तो y बराबर हो जाएगा 6/-3। तो y बराबर हो जाएगा -2k। y किसके बराबर आ जाएगा? -2k। और फिर हमने कहाँ रखा है? हमने माना है x बराबर 0 के मान लिया है। और आ जाइए x बराबर 6 मान लेते हैं। x बराबर 6, तो 6 - 3y बराबर 6। -3y बराबर 6 - 6। तो y बराबर हो जाएगा 0 के। y बराबर हो जाएगा 0 के। तो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू आ गई 0। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे? ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे। और ग्राफ पेपर पर हम इसको दिखाएंगे। देखिए कैसे दिखाते हैं ग्राफ पेपर पे। हम ग्राफ पेपर पर खींच लेते हैं। ये इसको एक्स अक्ष मान लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसको हमने मान लिया एक्स अक्ष, इसको मान लिया वाई अक्ष। पेंसिल से खींचना है, लेकिन चूंकि साफ क्लियर दिखे इसलिए हमने पेन से खींच दिया है। ठीक है, एक्स डैश है, ये वाई डैश है। ठीक, अब क्या कहता है मान? ये कहता है
x बराबर 0, y बराबर 6, एक बड़ा खाना बराबर 1 मान लीजिए। और देखिए 7 तक है तो खींच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ा खाना बराबर 1 मान लीजिए, तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 7। एक बड़ा खाना बराबर 1 मान लीजिए, जो 10 छोटे खाने बराबर 1 मान लीजिए। मान लीजिए एक बड़ा खाना बराबर 1 मान लीजिए। तो कितना है? सबसे पहले 0 और 6, x पर 0, y पर 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हमको प्राप्त हो गया x 0 और y पर 6। तो 0 6 हमको ये प्राप्त हो गया, पहला बिंदु 0 6। और x 7 y 7, x 7 हो गया और y 7 हमारा ये प्राप्त हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये प्राप्त हो गया 7 7। अब इसको दोनों को मिला दीजिए, यहाँ से दोनों को मिला देते हैं, ये रेखा हमारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरे में आ जाइए, ये फर्स्ट रेखा हो गई। ठीक है, हमारी ये फर्स्ट रेखा प्राप्त हो गई। इसी तरह से हम दूसरी रेखा भी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी रेखा जब हम प्राप्त करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर एक वो खींच दीजिए एरो कि रेखा को प्रदर्शित करता। दूसरी लाइन 0 और -2, x पर 0 और नीचे -2, ये तो 0 -2 हो गया, ये 0 -2, x बराबर 0 है, y -2, ये 0 -2 आ गया। और दूसरा है 6 और 0, x पर 6 जाएंगे और y पर चला जाएंगे 0, x पर 6 y पर 0, ये हो जाएगा हमारा x पर 6 और y पर 0, ये हमारा प्राप्त हो गया। 0 -2 प्राप्त हो गया, 0 -2 यहाँ पर 0 0, x पर 0, y पर नीचे जाएंगे -2 हो गया। और x पर 6 और 0 प्राप्त हो गए, तो इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, तो ये हमारा ग्राफ जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हम पहला सवाल कर लेते हैं इसका ग्राफ पेपर पर। इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है। तो दो कोई भी मान रख देते हैं, दोनों मान रखने पर हमारा ये मान प्राप्त हो जाता है। तो ऋजुरेखा AB तथा CD दिए गए कथनों का अभीष्ट ज्यामितीय निरूपण है। इसको AB मान लीजिए, इसको मान लीजिए CD। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ऋजुरेखा ABMCD, AB तथा CD दिए गए कथनों का अभीष्ट ज्यामितीय निरूपण है। दिए गए कथनों का अभीष्ट ज्यामितीय निरूपण है। तो इस तरह से हम ग्राफ को खींच लेते हैं। x का मान कोई भी रख देते हैं, y का मान कुछ भी दे देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा आगे की वीडियो मैं बना सकूं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना हो, ग्राफ पेपर का भी तो ले लीजिए। अब आते हैं 3.1 का दूसरा सवाल आते हैं। 3.1 का दूसरा सवाल क्या कहता है? क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1,300 में खरीदी। एक और बल्ला इस स्थिति में बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है।
तो देखते हैं। माना एक बल्ले का मूल x रुपया तथा एक गेंद का मूल y रुपया। मान लेते हैं माना एक बल्ले का मूल x रुपया तथा एक गेंद का मूल y रुपया है। एक बल्ले का मूल x रुपया, एक गेंद का मूल y रुपया है। तो कितना हो जाएगा? ये कहता है 3x, 3 बल्ले था 6 गेंदे, तो 3x प्लस 6y बराबर 3900। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। एक बल्ला किसने खरीदा? उसी ने क्या खरीदा? एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, यानी एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें। एक बल्ला और 3 गेंदें उसने खरीदा, तो कितना हो जाएगा? एक बल्ला और 3 गेंद उसने खरीदा है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? एक बल्ला और 3 गेंद, तो x प्लस 3y बराबर 1300। कितना है? 1300 रुपया। समीकरण सेकंड। आप मान रखिए, देखिए मान रख देते हैं। अब हम मान लेते हैं पहला समीकरण से 3x प्लस 6y बराबर है 3900। कितना है? 3900 है। अब ये 3900, तो x बराबर कितना मान लेते हैं? x बराबर मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं? x बराबर 100। तो 3 गुणे 100 प्लस 6y बराबर हो जाएगा 3900। तो 300 प्लस 6y बराबर हो जाएगा 3900। 6y बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 300। तो y बराबर हो जाएगा कितना? आपका y बराबर प्राप्त हो गया 3600/6। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो यहाँ पर मान निकाल लीजिए। यहाँ पर कितना हमने प्राप्त किया? x बराबर हमने प्राप्त किया है 100। x बराबर कितना आया? 100। 100। तो y बराबर आया 600। x बराबर कितना आया? 100। तो y बराबर कितना आया? आपका 300 आ गया, 600 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दूसरा वैल्यू निकालेंगे। दूसरे वैल्यू में हम क्या मान रखते हैं? दूसरे वैल्यू में रख देंगे हैं x बराबर 300 रख देते हैं। x बराबर कितना रख देंगे? 300। यदि x बराबर हम इसी में रख देंगे, यदि x बराबर 300, x बराबर रख देंगे 300। तो 3 गुणे 300 प्लस 6y बराबर 3900। 6y बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 900। 6y बराबर हो जाएगा 3000। तो y बराबर हो जाएगा 3000/6। 6 पंचे 30, 500। तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 और 500 आ जाएगी। 300 और 500 आ गई इसकी वैल्यू। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है x प्लस 2y कितना है? x प्लस 2y बराबर 1300 है। दूसरा कहता है x प्लस, ये सवाल कहता है कि एक बल्ले तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, 3 बल्ले तथा 6 गेंदे, बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें। लेकिन किताबों में क्वेश्चन शायद गलत दिया हुआ।
इसने दिया हुआ है कि एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें उसने 1300 में खरीदी। एक बल्ला तथा 3 गेंद x प्लस 3y, नहीं सही दिया, x प्लस 3y बराबर 1300। तो अब इसका मान रख देते हैं, x प्लस 3y बराबर 1300 दिया, ठीक है। अब x बराबर 500 रख देते हैं। यदि अब यहाँ पर हम बना लेते हैं, x मान लिया, y मान लिया, x बराबर अगर 500 रख देते हैं तो 500 प्लस 3y बराबर 1300, 3y बराबर 1300 माइनस 500, 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गए, 8 5 13। लेकिन अगर 500 रखते हैं तो मान सही नहीं आएगा, तो हम कितना रख देते हैं, 600 रख देते हैं। 600 रखिए, तो यहाँ हम रख देते हैं 600, x बराबर रख देते हैं 600। जब 600 रख देते हैं यहाँ पर, तो 13 में से 6 गए, कितना होता है, 7 6 13, तभी नहीं कटेगा। फिर क्या करेंगे, फिर वैल्यू इसकी, और इस तरह से हम मान रखेंगे कि पूरा पूरा वो कट जाए। अगर पूरा पूरा मान नहीं कटेगा तो समीकरण जो है वो पूरा पूरा आपका नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखते हैं। अगर हम 400 रखते हैं तो कितना आता है, 400 में अगर हम इसकी वैल्यू 400 रख दें तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, देखते हैं। 400 रख देते हैं, किसकी वैल्यू, s की वैल्यू 400 अगर हम रख देते हैं 400, तो आ सकता है x बराबर 400, यहाँ रख देंगे हम, x बराबर हमने रख दिया 400, यहाँ पर रख दिया इसकी वैल्यू 400। जब 400 रख देते हैं तो कितना हो जाता है, 9 आ जाता है, 9 4 13, 900। तो y बराबर हो जाता है कितना, 900 बटे 3, 900 बटे 3, 3 त्रिका 900, तो 300 आ जाता है। अगर 400 रखेंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। 400 रखेंगे तो 300 आ जाएगा। और x की वैल्यू हम अगर 1300 रख दें, दूसरे में देखिए, x की वैल्यू 1300 रख दें डायरेक्ट, x की वैल्यू 1300 हमने रख दिया। यदि x बराबर यहाँ रख दिया 400, यदि x बराबर रख दिया हमने 400, ऐसा मान रखेंगे कि पूरा पूरा कट जाए। अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो समीकरण का मान पूरा नहीं निकल पाएगा, ग्राफ पेपर से ग्राफ पेपर में ग्राफ नहीं बन पाएगा। अब x बराबर 1300 मान लेते हैं दूसरे में, तो y बराबर कितना हो जाता है, x 1300 प्लस 3y बराबर हो जाएगा 1300, तो 3y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 1300, तो 3y बराबर हो जाएगा 0, तो y बराबर हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 1300 और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ पेपर की सहायता से हम ग्राफ बनाते हैं, इसको भी देखिए, इसको भी हम बना लेते हैं ग्राफ पेपर में। और हम स्केल की सहायता से इसको देखिए, इसको भी मान लेते हैं, बीच में खींच देते हैं। यहाँ पर स्केल की सहायता से खींचेंगे, पेंसिल से खींचेंगे तो बहुत हल्का बनेगा, तो थोड़ा साफ साफ क्लियर आपको दिखे। इस तरह से हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लिया है, ये देखिए एक्स एक्सिस मान लिया और ये मान लिया वाई एक्सिस। अब हमको कितना कितना मान निकालना है। अब एक बड़ा खाना बराबर 10 छोटा खाना बराबर 100 मान लेंगे, तो हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला में आइए, x बराबर 100, y बराबर 600, तो यहाँ 100 मान लिया और 600, 1 2 3 4 5 6, ये 600 हो गया, सॉरी, ये 100 हो गया।
200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, ये 600 हो गया। ये -100 हो गया, ये 200 हो गया माइनस में, ये 300 हो गया माइनस में, 400 हो गया माइनस में, 500 हो गया माइनस में, 600 माइनस में और 700 माइनस में। इसी तरह से 100, 200, 300 ये माइनस में होगा, 400, 500, 600 और 700। अब पहला कहता है x बराबर 100, y बराबर 600। x बराबर 100, y बराबर 600 यहाँ प्राप्त हो गया। 100 और 600 ये प्राप्त हो गया, ठीक है। दूसरा कहता है x बराबर 300, y बराबर 500। ये 300, 100, 200, 300 और 500, ये 500 ये आपका ये प्राप्त हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 300 और 500। ये हमारा एक लाइन प्राप्त हो गई। इस तरह से खींच देते हैं, ए बी लाइन हो गई। इसको हम इस तरह से खींच देते हैं, ए बी लाइन। ए हो गई, बी हो गई, ए हो गई, ये बी हो गई। ए बी लाइन हमको प्राप्त हो गई, ए और बी। सब बना लीजिएगा। ये हमारा पहला प्राप्त हो। दूसरा है x बराबर 400, y 300। x 400 मान लीजिए, ये 400, y 300, तो यहाँ प्राप्त हो गया 400 और 300, 400 और 300 प्राप्त हो गया। x 400, y 300 और x 1300। अब 1300 इसमें खाने में बड़ा हो गया, तो x 1300 जाएगा तो 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। तो अगर हम यहाँ से खींचना शुरू करें x की वैल्यू, तो ज़्यादा क्लियर बनेगा। तो इस ग्राफ पेपर को हम फिर से बना लेते हैं। यहाँ से हम खींच लेते हैं, इसको देखिए, यहाँ से हम खींच लेते हैं। यहाँ से इस साइड से खींचेंगे तो हमारी वैल्यू सही आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ से हम अगर खींचेंगे तो ग्राफ पेपर पर सेट वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इसको फिर से बना लेते हैं, साफ साफ क्लियर बना लेते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, इसको इस तरह से खींच लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बीच में खींच देते हैं, फिर से बना लेते हैं इस ग्राफ पेपर को, क्योंकि वहाँ पर सेटिंग नहीं बैठ रहा है। 1300 आ जा रहा है, इसको 0 0 मान लेते हैं, 0 0 मान लेते हैं। एक बड़ा खाना बराबर है 100। एक बड़ा खाना हम मान लेते हैं, एक बड़ा खाना बराबर हो जाता है 100 के, ठीक है। x बराबर 100 और 300, x बराबर 100, ये 100 हो गया, 100, 300 और 600। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500 और 600, ये हो गया आपका। अब x बराबर हो गया कितना, 100, y बराबर 600। तो यहाँ प्राप्त हो गया ये 100, ठीक है, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और 1300, ये हमको प्राप्त हो जाएगा यहाँ। तो x बराबर 100, x बराबर 300, y बराबर 500। x बराबर 300, x बराबर 300, y बराबर 500, ये हमको प्राप्त हो गया। पहला तो प्राप्त हो गया x बराबर 100, y बराबर 600। x बराबर 100 और y बराबर 600 यहाँ प्राप्त हो गया। 100 और 600 हमको यह प्राप्त हो गया। एक पॉइंट प्राप्त होगा 300, 500। एक पॉइंट प्राप्त हो गया 300 और 500, ये एक पॉइंट प्राप्त हो गया 300 और 500। अब इन दोनों को मिला दीजिए आप, इन दोनों को मिला दीजिए, ए बी ये हमारा बन गया ग्राफ। इन दोनों को मिला दीजिए तो एक ग्राफ ए बी बन गया हमारा, ठीक है। ए बी होगा, लाइन दिखाते ए बी। और दूसरा कितना है, दूसरा 400, 300। 400 ये हो गया और 300 यहाँ हो गया, ये 400, 300, 400 और 300 ये हो गया। और दूसरे का सेकंड है 1300, 0। तो x पर 1300 चले और 0 यहाँ पर ये
1300 और 0, 1300 और x पर 1300 चले, y पर 0 चल गए, तो ये हमारा पॉइंट आ गया, ये 1300 0 ये। तो ये रेखा हमको सी डी प्राप्त होती है 1300 0। तो इस तरह से हमारा ग्राफ ये जो तैयार हो जाता है। वहाँ से पहले वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, क्योंकि ये देख के आपको मानना है कि पूरा जो हमने पैमाना माना है वो ग्राफ पेपर पर पूरे के पूरी आ जानी चाहिए। अगर नहीं आता है तो उस ग्राफ को पेंसिल से मिटा दीजिए। इसलिए आप हमेशा पेंसिल से बनाइए, पेन से मत बनाइए, क्योंकि पेन से जब बनाएंगे तो एक बार गलत हो गया तो दूसरा ग्राफ पेपर नहीं मिलता है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब जो है हम इसका तीसरा सवाल देखते हैं। 3.1 का जो अगला सवाल है वो तीसरा सवाल है। देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल किसी दिन ₹160 था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल ₹300 हो जाता। इस स्थिति में बीजगणितीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है और इसका ग्राफ से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मान लीजिए बहुत आसान तरीका इसका भी है। मान लीजिए सेब का मूल ₹X, अंगूर का मूल ₹Y। माना सेब का मूल ₹X, अंगूर का मूल ₹Y। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर 160, 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 160 के। और दूसरा कितना है, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम, 4x और 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, 2y बराबर हो जाएगा 300। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। 2 समीकरण हमको प्राप्त। अब 2 समीकरण प्राप्त हो गया तो इसको बिंदु मान लीजिए, 2 बिंदु मान लीजिए। एक x मान लीजिए, एक y मान लीजिए। एक वैल्यू x मान लेते हैं, निकाल लेते हैं, एक की वैल्यू y मान निकाल लेते हैं, 2 वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले समीकरण से, समीकरण फर्स्ट से देख लीजिए। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से कितना आता है, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब x की वैल्यू कितनी रख दीजिए, 50। x बराबर माना 50। यदि x बराबर 50 कुछ भी रख सकते हैं, बस पॉइंट में ना आए। पॉइंट में आता है तो ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा मान रखिए कि पॉइंट में ना आए। 2 × 50 प्लस वाई बराबर 160, 100 प्लस वाई बराबर 160, वाई बराबर हो जाएगा 160 माइनस 100, तो वाई बराबर हो जाएगा 60 के। x बराबर 50 तो y बराबर हो जाएगा 60। ठीक, पहला बिंदु आ गया। दूसरा मान लीजिए x बराबर 0। यदि x बराबर 0, 2 × 0 प्लस वाई बराबर 160, तो y बराबर हो जाएगा 160। y बराबर कितना हो जाएगा 160, तो 0 और 160 हो गए। समीकरण सेकंड से आइए। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या कहता है, 4x प्लस 2y बराबर 300। 4x प्लस 2y बराबर 300 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या मानेंगे, x बराबर 75 मान लीजिए, 75, x बराबर 75, तो 4 × 75 प्लस 2y बराबर 300। 4 × 75 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 75 चौका 300 प्लस 2y बराबर 300, 2y बराबर 300 माइनस 300, 2y बराबर 0, y बराबर 0 आ गया। तो हमने यहाँ पर कितना मान रखा, x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ रख दिया 75, यहाँ आया कितना 0। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 रख दीजिए। यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0 तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2y बराबर 300, y बराबर 2y बराबर 300, y बराबर कितना हो जाएगा 300/2, 300/2, तो y बराबर 150, y बराबर 150। मिनिमम वैल्यू आ रही 160 की। ठीक है,
तो ग्राफ पेपर पे कैसे बनाएंगे कि माइनस में कोई मान नहीं दिया है, सब प्लस में दिया है, इसलिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे, हम बाएं तरफ ही इसका तो मान लेते हैं, निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू और ग्राफ पेपर पर इसको हम खींचते हैं। देखिए कैसे खींचेंगे ग्राफ पेपर पर। इस तरह से हम ग्राफ पेपर पे यहाँ पर खींच लेते हैं। चूँकि वैल्यू इसकी ज़्यादा माइनस में नहीं है, इसलिए बाएं तरफ खींचने की ज़रूरत नहीं है, दाएं तरफ ही खींच लेते हैं। आप लोग बिल्कुल सही सही यहाँ पर लाइन बना के खींचिएगा, ठीक है। बहुत सही से खींचिएगा आप लोग। यहाँ पे देख लीजिए इसकी वैल्यू हम ग्राफ की मान लेते हैं। नीचे भी नहीं है, माइनस में नहीं है ज़्यादा, तो ऊपर ही रखते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू देखिए किस तरह से निकालते हैं। 0 0 हो गया। अब ग्राफ के देखते हैं 160 है ये, तो अगर 20 20 40 20 60 20 80 20 85 50 50 मान लेते हैं। 20 भी 150 आया, 50 50 की मान लेते हैं। तो चूँकि 150 आ गया है इसकी वैल्यू, तो अब ऐसा माने कि मान सही सही आ जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16, एक की वैल्यू 20 मानते हैं। तो 20 40 60 80 100 120 140 और 160, ठीक है। ये 0 0 हो गया। x बराबर 50, y बराबर 60। तो ये हो गया 10 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60। तो 50 इसके बीच में होगा, जहाँ पाँचवा खाना होगा ये 50 होगा, ये आपका कितना होगा 50 होगा। तो 50 और 60, x बराबर 50, तो x बराबर 50 कहाँ आएगा, ये आएगा 50, x बराबर 50 ही आएगा, ये x बराबर आएगा 50 और y बराबर आएगा 60। तो ये 50 और 60 ये आ गया यहाँ पर, 50 और 60, 50 और 60, x बराबर 50, y बराबर 60, x बराबर 0 और y बराबर 160, x बराबर 0, y बराबर 160। तो कितना हो जाएगा 20 40 60 80 100 120 140 160, ये हो जाएगा 20 40 60 80 100 120 140 160, ये हो गया आपका, ठीक है। तो कितनी 50 60 होगा 0 और 160, तो 0 160 ये हो जाएगा, ये 0 160। ये ग्राफ खींच दीजिए आप, यहाँ पे बना दीजिए आप, इस ग्राफ को खींच लीजिए, बहुत ढंग से खींचिएगा। ये ग्राफ आपका मिल गया। अगर लाइन टच नहीं कर रही है तो आप ढंग से बनाइएगा, लाइन टच कर जाए, ठीक है। बहुत जल्दी मत कीजिएगा, ठीक है। ये भी लाइन हो गई आपकी, ये भी रेखा हो गई आपकी, ठीक है। दूसरा कैसा बनाएंगे, दूसरा कह रहा है कि x बराबर 75 y 0, x 75 मान लीजिए, तो 60 है 80 है, तो 75 यहाँ हो जाएगा, 60 70 60 या 80, तो अब आ जाएगा 75, यहाँ हो गया 70, ये हो गया आपका 70 हो गया, 80 60 और 80 के बीच में हो जाएगा 70। अब 70 और 80 के बीच में 75 आएगा, तो 75 ही आ जाएगा, 2.5 ले लेंगे, ये हो जाएगा 75, ये वाला 75 हो जाएगा, 75 और 0, तो 75 0 यही पॉइंट आ गया, ये 75 और 0 हो गया, 75 और 0, 75 और 0 ये हो गया। और आपको 0 150, 0 150, तो 0 चलेंगे यहाँ, 150 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, 0 150, ये हो जाएगा 0 150, ये लाइन हो जाएगी। तो यहाँ से इसको खींच दीजिए, के लाइन इसको यहाँ खींच दीजिए। तो दोनों समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं आपकी। ये सीधी रेखा है, तो ग्राफ क्या होती है, समांतर रेखा आपको
बात हो जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए क्वेश्चन का, और ग्राफ पेपर का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ग्राफ पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बड़ा खाना बराबर माना है, एक बड़ा खाना बराबर माना है 20। एक बड़ा खाना जो है हमने 20 के बराबर मान लिया है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो गया है। अगर हमारी पढ़ाई समझ में आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।